गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी, आप लोग मुझे जानते होंगे लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित में। आज ये स्पेशल वीडियो मैं लाया हूं मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ऐसे तो मैं साइंस ही पढ़ाता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे वो जरूर देखना, ठीक है। आज मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रैपिड फायर, बिल्कुल बहुत जल्दी करने वाला हूं। उसमें 16 एमसीक्यूज होंगे, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो ध्यान दीजिए, इसी पैटर्न को मैं आज फॉलो करने वाला हूं। और दूसरा चीज, ये जो पेपर आप हाथ में मेरा देख रहे हैं, ये है मेरे स्कूल का एनुअल पेपर, केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन से ये मुझे मिला है, क्योंकि मैं दुर्गापुर का रहने वाला हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो है -8, B8, -8 B8, C-2, D नन ऑफ दिस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं NOT, नॉट। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। एक्सपेंशन इसलिए बोला है क्योंकि आपको ये वाला सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जो है ये चीज आपको पता चल जाएगा। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ जब प्रोडक्ट होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, तो वो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बेसिकली कोएफिशिएंट होता है। एग्जांपल देके बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2x, ये टोटल एक टर्म हुआ। अब 2x के साथ आप देखो, 2x 2 इंटू एक्स हुआ, तभी तो 2x। अभी यहां आपको पूछ ले x का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? 2 बोलोगे कि नहीं? ये पता है कि नहीं? तो यहां इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहां इसका कोएफिशिएंट हो गया 2। सो दैट इज वाई अब इस केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो पहले मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड। तो कैसे एक्सपेंड करोगे? 2x क्यूब जैसे का है वैसा ही रहेगा। ये पहले इसके साथ प्रोडक्ट होगा, फिर वो उसके साथ होगा। मतलब -2x के साथ पहले 4x होगा, फिर -2x के साथ -5 होगा। ये -5 है, ठीक है। तो -2x के साथ अगर ये हुआ तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, तो -8x का स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 10x, क्योंकि एक ही x है, और 5 इंटू 2 भी होगा। ये +3 ही रह जाएगा। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। तो अब आप लोग आराम से बता दोगे, टर्म में एक ही एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, 2 3 आ रहा है? नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है, और उसके साइड में लगा है -8, तो कोएफिशिएंट क्या होगा? -8। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए -8 इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां एक साथ 3 4 टर्म होते, जैसे -8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो अब माइनस वाला जो वो है पार्ट ज्यादा है, तो -5x स्क्वायर लिखते लिखते तो तब उसका कोएफिशिएंट बदल जाता। तब क्या होता? -5 होता, क्योंकि आंसर तो -5 आ रहा है इसको कैलकुलेट करने पर। ठीक है, एक्स से एक्स क्यूब होता तो अलग चीज हो जाता है, एक्स रहता तो अलग चीज होता है, लेकिन दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको डीप में कोई चैप्टर पढ़ा नहीं रहा, बस ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर से सब बता दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोगों से छूट गया हो तो आप लोग पीछे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द जीरो ऑफ द polynomial fx, the zero of the polynomial fx, the zero of the polynomial fx polynomial equal to 2x plus 7। क्या होगा इसका जीरो, बताइए। इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, बड़ा आसान क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अब चल रहा है मार्च का महीना, अभी आप लोग एग्जाम्स भी दे रहे होंगे, दे के आ चुके हो, आपको इसका पता होगा। और जो अगले सेशन के बच्चे हैं जो आने वाले हैं, उनको भी कई हद तक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि 8 से ही ये सब पढ़ा दिया जाता है। तो देखो, जब पूछा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक्स में ऐसा कौन सा वैल्यू, मतलब
ठीक बैठेगा कि इसका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। वैल्यू कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब एक वेरिएबल है तो वो निकाल नहीं पाओगे आप लोग, बिल्कुल आसान है निकालना। क्या करोगे बताओ? तो आप लोग जनरली करोगे 2x को तो ऐसे का ऐसे ही रखोगे, पहले इस 7 को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, -7। यहां तक ठीक है। x का वैल्यू तो अभी तक नहीं पता चला, अब ये प्रोडक्ट में है तो वो वहां जाके डिवीजन हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -7/2। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये आंसर तो है, चलो ठीक है। मैं कैसे मान लू कि ये आंसर है? चलो नहीं भी मानोगे तो इसी वैल्यू को तुम यहां पर x की जगह पे बैठाओ, 2 इंटू -7/2 +7, ये आ रहा है कि नहीं? देखो 0 आ रहा है, 2 तो कटेगा ही, रह थोड़ी ना जाएगा, कट जाएगा। तो -7 +7 दोनों का साइन अलग, ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं फिजिक्स में? वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है मैथ में, लेकिन यहां ऑपोजिट कट जाते हैं और सेम भी है नंबर दोनों। देखो प्लस माइनस तो कट गया, तो ये दोनों कट गया तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो सेटिस्फाई हो गया। तो -7/2 जो है x का वैल्यू हो गया। सो दिस इज द आंसर। इसका ऑप्शन जो था 2/7, -2/7, 7/2, -7/2 था, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेने की जरूरत ही क्या, आप लोग बना भी चुके होंगे, है कि नहीं? चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ x plus 2 if x plus 2 is a factor of this polynomial, टू एक्स क्यूब, एक सेकेंड, 2x क्यूब नहीं, 2x स्क्वायर प्लस kx, then the value of k is if x plus 2 is a factor of this polynomial 2x square plus kx, then the value of k is, बताओ। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? एग्जाम में आएगा ना, रफ वर्क करने की जरूरत नहीं, माइंड में आ जाता है आंसर। बताओ कैसे करना है इसको, बताओ। इस टाइप से एक क्वेश्चन हम देख के आए हैं, वहां बस फैक्टर नहीं था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा था। बात एक ही है, जीरो कब होगा? जब वो फैक्टर है। तो -7/2 उस क्वेश्चन के केस में क्या था? फैक्टर था कि नहीं? अब देखो, तो यहां जो है इसे ऐसे करना है, आप लोग पॉज करके भी कर सकते हो। देखो ये मैं मान लिया px है मेरा ये पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस kx। अब देखो x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो उसका वैल्यू पक्का 0 हुआ होगा कि नहीं? ऐसा मैं, फैक्टर मतलब होगा ही, हुआ होगा क्या? तो x इक्वल टू ये -2 हो जाएगा उधर जब गया। अब देखो यहां px इतना है, 2x स्क्वायर प्लस kx। अब ये x-2 सेटिस्फाई करेगा, पक्का करेगा, इसका भी वैल्यू 0 ही रहेगा, तो मेरे को k का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 0 ही होगा ना। अरे फैक्टर है तो 0 होगा, तो k का वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगा। अभी देखो कैसे करना है। p का वैल्यू मान लो -2 आपने रखा, तो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -2 का k इक्वल टू 0। अब देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एमसीक्यू, मैं आपको ऑप्शन दिया नहीं, मैं जानता हूं बच्चों वाला क्वेश्चन है। -2 का स्क्वायर जो है 4 होता है कि नहीं? अरे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, तो -2 का स्क्वायर +4, तो +4 इंटू 2 क्या हो गया यहां पर? 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? -2 के तो जैसे का वैसा ही रह गया, इक्वल टू 0। यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो -2 के जैसे का वैसा ही है,
ये 8 उधर अगर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो यहां -8 हो जाएगा। 0 -8 होगा, 0 +8 होगा। कुछ बदलेगा जीरो के साथ सम माइनस करने पर? नहीं होता है। तो ये -8 है। अब माइनस जो है ऐसे ही कटेगा, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो माइनस माइनस को ऐसे ही काट देता हूं, तो k इक्वल टू 8/2, तो ये हो जाएगा 4। k का वैल्यू हो जाएगा 4। k का वैल्यू जब 4 होगा तब जाके ये सेटिस्फाई होगा, इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा 4। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, नन ऑफ दिस एकदम लास्ट में दिया था। ऑप्शन ए 2 था, ऑप्शन बी 4 था, ऑप्शन सी 3 था, तो ऑप्शन बी ही सही है, 4। ठीक है, ऐसे मैंने ऑप्शन दिया नहीं आप लोगों को, बहुत अच्छा, मतलब आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब माइंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन में जनरली पूछता है सॉल्यूशन क्या है, अभी यहां बोल रहा है नहीं कौन सा है, नहीं कौन सा है, तो हर एक को बैठा के देख लो। 4 ऑप्शन में 3 अगर हो गया, 3 अगर सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो गया और एक नहीं होगा, ऐसा तो होगा कि एक नहीं होगा, तो बस वही सॉल्यूशन नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ये है 2x माइनस, अरे यार 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो देखो ऑप्शन दिए है 0, -4, ऑप्शन दिया है 2, 3, चलो ठीक है, ऑप्शन दिया है 6, 0, चलो ठीक है, ऑप्शन दिया 3, -2, ठीक है। अब देखो 6, 0 ऑर्डर्ड पेयर, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y। अरे जो प्रथा है, जो कन्वेंशन है, उसको तुम बदल सकते हो क्या? ऑर्डर्ड पेयर x y के पहले आता तो ये x ये y, ये x ये y, तो पहले मैं ये जो सब वैल्यूज है, ये जो सब वैल्यूज है, ये जो इस इक्वेशन में मैं x के जगह पे ये x वाले वैल्यूज डालूंगा, पहले डालूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने ये 2 के जगह पे 0 रखा, तो 2 इंटू 0 -3। अब y का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, ये है, ये है, ये मैं बैठा के देखूंगा। पहले इसको मैं पूरा करके देखता हूं सॉल्यूशन है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। तो -3 इंटू -4 हो रहा है कि नहीं? y तो मेरा -4 है, तो -3 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो देखना 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो 0 प्लस 12 कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने कहा था नहीं पड़ेगा। ठीक है, 12 इक्वल टू 12, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये सॉल्यूशन है। ऐसे ही देखना 6, 0 भी सॉल्यूशन हो जाएगा, 3, -2 भी सॉल्यूशन हो जाएगा। होगा कि नहीं एक बार करके देख लो, अभी देख लो फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्वेश्चन है इजी पीजी लेमन क्विजी, ठीक है ना, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देख लिया। अब ये दोनों सॉल्यूशन आपको पता चल गया, ये भी सॉल्यूशन है दोनों, और ये भी मैंने अभी बता दिया कि ये भी सॉल्यूशन है। अब 2, 3 को इसके जगह पे बैठा के देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो मान लो मैंने 2 के साथ 2 के जगह पे 2 रख दिया, मतलब 2 तो प्रोडक्ट है ही, x के जगह पे 2 रख दिया, ये तो मेरा x है, ये मेरा y है 3। अब -3 के जगह पे, मतलब -3 इंटू 3 कर दिया, y 3 है, y के जगह पे 3 रख दिया, इक्वल टू 12। हो रहा है क्या? अभी देखो 2 इंटू 2 होता है 4, -3 इंटू 3 होता है -9। कहां से सेटिस्फाई होगा ये? जिंदगी में भी होगा? ये -5 होगा, इक्वल टू 12, ये तो नॉट इक्वल टू होता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी होगा आंसर। कौन सा सॉल्यूशन नहीं है ये पूछ रहा था, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, BWQ। मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चन में गलती होना ही नहीं चाहिए,
चलो, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, चार क्वेश्चन डिस्कस हुए। अब पांचवा नंबर देखो, एक अच्छा क्वेश्चन। द लीनियर इक्वेशन, द लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म ये है, ई क्यू उसके ऊपर एन, 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ऑप्शन सुनो, क्या है ये क्वेश्चन देखना। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मतलब आंसर, ये वो केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइटली, समझ ही पा रहे हो आप लोग, वेरी इंटेलिजेंट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फिर यहां है नो सॉल्यूशंस, लास्ट ऑप्शन है नो सॉल्यूशंस। अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मैं क्या कहता हूं, पहले तुम x के जगह पे 0 रखो, ठीक है। इफ x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 क्या 3 होता है? कब से होने लग गया? किसी के साथ 0 का प्रोडक्ट होने पर वो 0 हो जाता है, लेकिन किसी के साथ सम या माइनस होने पर वही वैल्यू होता है, ठीक है। अब देखो, अगर x के साथ x की जगह पे 0 रखोगे, ठीक है, तो ये 3 इंटू 0 0 ही होगा। माइनस 11y इक्वल टू 10, तो यहां से y हो जाएगा 10 बाई माइनस 11, या फिर माइनस को बीच में रख दो, ठीक है। 10 बाई माइनस 11, समझ में आया? ये प्रोडक्ट में था, नीचे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। अब देखो, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं है कि ग्राफ में तुमको ये चीज प्लॉट करना है, ग्राफ में आपको ये चीज प्लॉट करना है, ऐसा कोई टेंशन है? नहीं टेंशन है। तो मैं तो कह सकता हूं कि ये भी एक सॉल्यूशन है। अब तुम इसके जगह पे, या फिर आप इसके जगह पे इसको बैठा के देखो, तो आपको क्या मिलेगा कि 10 ही मिलेगा, ठीक है। देखो करके, देखो करके 10 ही आएगा। तो देखो, x का वैल्यू तुम जो भी मारो, मतलब डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। अब ये जो y का वैल्यू आ रहा है, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नहीं? बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी बैठाओ, y की जगह पे 1 2 3 4 बैठाओ, x का वैल्यू आएगा, x की जगह पे 1 2 3 4 बैठाओ, y आएगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है, कुछ भी बैठाओ, कुछ सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, करके भी देख सकते हो। अगर कभी भूल जाते हो, मैथ याद करने का चीज नहीं है, करके भी समझ सकते हो। तो 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोला इफ टू इंटीरियर एंगल्स, इफ टू इंटीरियर, इंटीरियर का शॉर्ट फॉर्म है ये INT, उसका डॉट, इंटीरियर एंगल्स, if two interior angles on the same side of a transversal, on the same side of a transversal, of on the same side of a
ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, intersecting two parallel lines are in the ratio इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, लिखने में टाइम लग रहा है बस मेरा, 2:3, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स आर, कभी कभी दोनों एंगल ही पूछ लेता है, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स आर। मैं आप लोगों को एक एडिशनल क्वेश्चन भी दे देता हूं, एडिशनल क्वेश्चन ए क्यू, मैं मैथ्स के केस में ही ज्यादा देता हूं एडिशनल क्वेश्चन, उस एडिशनल क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपको एडिशनल क्वेश्चन मतलब कुछ टाइप पूछ ले, वो थोड़ा घुमाने वाला, आप लोग उसको क्या कर लेना, स्टार मार्क कर लेना या फिर उसके नीचे अंडरलाइन करना। अभी देखो ये एडिशनल क्वेश्चन कैसा होगा, नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल। अब आएगा ना मजा, अब करके देखो, ऑप्शन मैं इस क्वेश्चन का नहीं दूंगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सही करेंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन देखेंगे ना, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हल्का सा मिस्टेक मार्क्स आपका लेके चला जाएगा। कौन लेके चला जाएगा? काट देगा, टीचर्स जो है आपको मार्क्स नहीं देगा। मान लो ये 2 मार्क्स का होता क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, तो समझ पा रहे हो ना। अब ये क्वेश्चन जो है आपका लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से, को इंटीरियर एंगल्स का। कैसे? दो इंटीरियर एंगल सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल का सेम साइड, याद रखना सेम साइड में है, इंटीरियर बोला है अंदर की तरफ, इंटीरियर एंगल्स रेशियो क्या है? 2:3। इससे बड़ा हिंट क्या है? तो ग्रेटर एंगल फाइंड करने बोला है। फिगर बना लो तो दिमाग में आएगा। चलो पहले ट्राई करो, फिर ये एडिशनल क्वेश्चन जो है मेरे को बताना कैसे करोगे। चलिए आप लोग पॉज करिए, मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं। देखो मान लो यहां नीचे ध्यान केंद्रित करो अपना, ये नीले मार्कर की तरफ, कि ये जो मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है वो है ए बी मान लेता हूं एक, और ये जब दो पैरेलल लाइंस इनको मैं सी डी और पी क्यू मान लेता हूं, ये दोनों पैरेलल है, याद रखना। पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट होता है, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस के ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि उसका कोइंटीरियर एंगल्स जो है उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो ये 2:3 के रेशियो में है, तो मैं क्या मान सकता हूं, ये दोनों एंगल मेरा एक्स है, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो। लाइन्स एंड एंगल्स ट्राइंगल के मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप वेरिएबल मान के करोगे, मैं 99% बताता हूं वो क्वेश्चन आपको इजी लगने वाला है, पानी बन जाएगा वो क्वेश्चन, मतलब आप ना जो टॉपर भी नहीं कर पाएगा, आप उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कर दोगे। देखो अब मैंने x मान लिया, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, ये हो जाएगा 3x, या फिर इसको 3x या फिर इसको 2x, किसी को भी मान लो, 2x 3x। को इंटीरियर का सम 180 होता है, अभी मैंने कहा दोनों का सम करने पर 5x होगा, सेम वेरिएबल है, इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? दोनों का सम 180 होता है मैंने कहा, तो x यहां से आपको मिलेगा 180/5, तो 5 3 जा 15, फिर 30, तो 5 6 जा 36 हुआ, ये हुआ 36 डिग्री। तो ग्रेटर एंगल क्या होगा? 36 इंटू 3, 108 डिग्री। लेकिन छोटा एंगल कौन सा होगा? 36 इंटू 2, 72 डिग्री। अब ये भी देख लो, अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा या थोड़ा सा डाउट हो रहा है, विश्वास तो करोगे, डाउट हो रहा है तो आप दोनों का सम करके देख लो, 180 आ रहा है कि नहीं, इसका 72 प्लस 108 180 होगा, ठीक है। तो ग्रेटर एंगल हो गया 108 डिग्री, इसका आंसर आपको मिल गया ग्रेटर एंगल। अब एडिशनल क्वेश्चन देखो क्या मैंने बोला है, अच्छा ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंस, ये डिफरेंस है,
डिफरेंस लिख सकते हो, सब्सट्रैक्शन लिख सकते हो। फाइंड द सब्सट्रैक्शन बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये 108 डिग्री ग्रेटर एंगल अभी निकाला, रिमेनिंग 72 डिग्री रह गया, यही दोनों आपने निकाला इस रेशियो से 2:3 का। दो ही एंगल आपको पता चलेगा को इंटीरियर में, दो ही पता चलेगा, तीन से दो से ज्यादा तो नहीं पता चलेगा। एक 72 छोटा, लार्जर एंगल 108 है कि नहीं। स्मॉलर पूछता तो स्मॉलर भी निकालते। अभी डिफरेंस बोल रहा है तो डिफरेंस करो इन दोनों का, 108 माइनस 72 कितना हुआ, कितना होगा बताओ, 36 डिग्री। अरे डिफरेंस पूछा है, सब्सट्रैक्शन पूछा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। ये क्वेश्चन में गलती हो जाता है अगर टाइम कम रहता है, दिमाग काम नहीं करता एग्जाम के टेंशन से। लेकिन ये जो है ऐसे क्वेश्चंस हाईलाइट कर लेना। ग्रेटर पूछ रहा है, स्मॉलर पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस, सम सम पूछता तो क्या होता, सम फिर 180 होता। ठीक है, सम पूछेगा नहीं, डिफरेंस जरूर पूछ सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए वैसे ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अच्छा फिर एक बार ले लीजिए। ठीक है, छह क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब 7 नंबर, 6 एमसीक्यूज, 6 के 6 इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं बताओ। मैथ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है स्टूडेंट्स का फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। दो ट्राइंगल दिए हैं आप लोगों को क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, चलो बोल रहा है ए बी जो है क्यू आर के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। ये सिंगल लाइन दर्शा रहा है कि ए बी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्या पूछना चाह रहा है। आप लोग समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चन देख के। और यहां क्वेश्चन में बोल रहा है बीसी इज इक्वल टू पी आर, डबल लाइन, बीसी इज इक्वल टू पी आर बोल रहा है कि क्यू आर, पी आर। ठीक है, वो प्यार मत समझ लेना, पी आर। ठीक है, तो बीसी इज इक्वल टू पी आर, डबल लाइन दर्शाता है कि ये इसके इक्वल है, लेकिन ए बी जो है क्यू आर के इक्वल है, ए बी पी आर के इक्वल नहीं है। सिंगल लाइन दिखा रहा है ये दोनों इक्वल है, डबल लाइन ये दिखा रहा है। और आखिरी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। सी ए 3 लाइन से दर्शा देता हूं, 3 लाइन से पी क्यू। तो ये ट्राइंगल बताओ किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बताओ किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अच्छा ये लिखना ही भूल गया, सी ए इज इक्वल टू पी क्यू। ये साइड से हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं ना ऐसा। 4 ऑप्शन दिए, आप लोग बताओ कैसे होगा। ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू सी, ट्राइंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू, ट्राइंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो एक रूल होता है, ध्यान से सुनना, वो रूल को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं देखो। कभी भी सीबी, मान लो आप लोग शुरू करे हो सीबी से, सीबी इज, सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर
क्यू। अगर शुरू करो सीबी से तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबी पीआर के इक्वल है, सीबी क्यूआर के इक्वल नहीं है। तो आप अगर इससे शुरू करोगे तो क्या वो सीरियल फॉलो होगा? क्वेश्चन नंबर है ये 7 और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। एक सीरियल फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न को नहीं तोड़ सकते। कन्वेंशन की बात जब होता है तो मैथ्स में कुछ ऐसे कन्वेंशन होते हैं जिसको आप कभी भी तोड़ नहीं सकते। गलत करने का कोशिश करोगे या गलत हो भी जाता है बाय मिस्टेक तो मार्क्स कटता है। तो अब देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट आपको लगता है? देखो CBA इज कॉन्ग्रेंट टू PRQ, ऑप्शन सी ही सही है। तो मैंने आंसर ही बता दिया आप लोग को, ठीक है। वो सीरियल बस इसी में फॉलो हो रहा है, बाकी तीनों में नहीं हो रहा है। आप लोग करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैटर्न समझ रहे हो ना? ऐसे साइड 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 से कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कॉन्ग्रेंसी का रूल पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ग्रेंसी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी से स्क्रीनशॉट छूट गया हो तो पीछे कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, पक्का करना इसको। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि आप लोग कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताना। डिफाइन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछता। मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट करने आ सकता है, मिड पॉइंट थ्योरम जो कोऑर्डिनेटर में आपको पढ़ाया होगा, उसका कन्वर्स भी स्टेट करने को आ सकता है। वो आ गया तो वो तो मैं दूंगा बाद में। अगर कभी इस सैंपल पेपर में अगर कुछ कोऑर्डिनेटर से क्वेश्चन आता है तो आपको वो दूंगा टास्क। बाकी ये एंगल साइड एंगल अगर कॉन्ग्रुएंसी अभी बताया आपको, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने का कोशिश करना। एग्जाम में आए चाहे ना आए, नॉलेज के लिए, ठीक है। देखना आपका कितना क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये है सर्कल के ऊपर, देखो परफेक्ट बन गया एकदम। बताओ सर्कल के ऊपर है, देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो शायद, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। सर्कल, सर्कल में ओ है इसका सेंटर, ओ है इसका सेंटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंस जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। सर्कल सर्कल के सारे थ्योरम्स याद है ना आपको, या भूल गए हो? बताओ। 10 तक सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सब थ्योरम्स आपको याद रहने चाहिए। ए बी और ये है सी, ए बी ओ। अब देखो यहां पर बोल रहा है एंगल एओबी 90 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिगर थोड़ा सा गलत बन भी सकता है, आप लोग देख लेना। एंगल एओबी आपको 90 डिग्री यहां दिया हुआ है, मतलब ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने लिख भी दिया, एओबी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल एबीसी 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एंगल सी ए ओ निकालना है। एबीसी 30 डिग्री है, कौन सा एबीसी? ए बी सी, ये वाला 30 है, याद रखना। इसका अभी भी स्पेस रह गया है। टोटल एंगल एबीओ नहीं बोला, एंगल एबीसी बोला है, मतलब ये वाला, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन से मार्क कर दिया ऐसे, दो जो मार्क किया है दो जगह, वो वाला जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री दिया है। ये लेकिन रह गया है, ये भी फिर 30 डिग्री होगा। और फाइंड आपको क्या करना है? सी ए ओ, मतलब ये वाला फाइंड करना है। मान लो सी ए ओ को मैंने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत है मानने से? चलो एक्स ना मान के वाई मान लेता हूं, बेहतर है। एक्स का भी मेरे को जरूरत है इसलिए मैं वाई मान रहा हूं। अब तुम ध्यान से देखना, ये रेडियस है कि नहीं बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, एओ और ओबी रेडियस है कि नहीं? जिसको सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, थ्योरम भी नहीं पढ़ा होगा, वो सबसे पहले बताए, उसको तो इतना तो पता चल गया होगा कि एओ और ओबी एक रेडियस है। एओ और ओबी इक्वल हो जाएगा एज बिकॉज दे आर रेडियाई। रेडियाई एक से ज्यादा होने से रेडियाई, रेडियाई ऑफ अ सर्कल।
तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं इस बात से कि ट्राइंगल एओबी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एक बात बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है बेस एंगल्स इक्वल, या फिर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है। तो देखो, अगर मैंने इसको x मान लिया, कोई दिक्कत? ये 30 प्लस एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये रिमेनिंग स्पेस रहेगा तो 30 प्लस एक्स, तो ये भी तो 30 प्लस एक्स ही होगा। मैं इसको और 30 डिग्री लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि आइसोसेलेस है तो बेस एंगल इक्वल 30 प्लस एक्स 30 प्लस एक्स, और एक 90 डिग्री है, पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। 30 प्लस एक्स कैसे हुआ पता चला ना? AO इज इक्वल टू OB, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स। प्रॉपर्टी लिख देना आप लोग खुद से, अभी बताया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हुआ। अब एंगल सम प्रॉपर्टी करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल एओबी के लिए करोगे तो 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल्स का सम होगा कि नहीं? हर सम ही होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री एक ट्राइंगल के केस में होता है, क्वाड्रिलेटरल के केस में वो 360 डिग्री होता है, चार एंगल्स। अब देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP ऑफ ए ट्राइंगल। 30 प्लस 30 60 होता है, 60 प्लस 90 150 होता है, उसी को लिखो। मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान देना, ऊपर। अब ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, 150 डिग्री एक्स, दोनों एक्स को सम करोगे तो 2x होगा, एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां पर एक्स है, दोनों एक्स का सम करने पर 2x, 3 होता तो 3x होता, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, तो 30 डिग्री होगा, 2x इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये प्रोडक्ट में है तो डिवीजन होगा, तो यहां से x आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। वाह 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 वाह, अगर जिसने ये कर दिया है यहां तक, उसका आधा क्वेश्चन बन गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग काम नहीं करता एग्जाम के टेंशन से, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। तो देखो 15 डिग्री, अब ये जो है 45, ये भी 45, ये 45, ये 45, ये 90। अब देखो सेंटर में जो बन रहा है, जो आर्क सेंटर में बना रहा है, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में उसका आधा बनाएगा। प्रॉपर्टी पढ़े हो कि नहीं? इतना पता होना चाहिए, ठीक है, ये रट लो एकदम, ठीक है, ऐसा कोई इसका वो नहीं है, प्रूव नहीं है, प्रूव होगा भी तो प्रूव होगा, प्रूव है, ऐसा नहीं है प्रूव नहीं है, लेकिन प्रूव याद नहीं भी है, प्रूफ कम पूछता है, लेकिन ये याद करके रख लो। तो ये 90 डिग्री है, तो यहां क्या बनेगा? 90 का आधा, 90 का आधा क्या होता है? 90/2 करके देख लो क्या होता है, अगर नहीं पता तो 45 होता है, ठीक है। मैं क्या देख पा रहा हूं, इस ट्राइंगल तक, ये जो मैंने जहां डॉट मारा है, ध्यान से देखना, यहां डॉट मारा है, इसको थोड़ा शेड किया, मान लो ये M है, ये जो AMB है, मैं इसको एक ट्राइंगल देख पा रहा हूं कि नहीं? अरे AMB ध्यान से देखो, तो ये 30 डिग्री प्लस एक्स, अब मैं इसको और एक्स नहीं लिख रहा, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। अभी मैंने निकाला ना, कहां निकाला, ये 15, ओ हाँ, अरे वो तो यहां पर था, उसके लिए, इसके लिए यहां से एंगल OCA जो है, OCA भी नहीं, एंगल BCA 45 डिग्री मिल गया। अब देखो ये ट्राइंगल के लिए देखो, ABM 45 निकाला, यहां पर ये 15 डिग्री था, 15 डिग्री निकाला, और पहले से 30 डिग्री था, 15 प्लस 30 क्या होगा? 45, ठीक है, समझ गए। ये भी 45 है, 30 प्लस एक्स लिख भी सकते हो, वरना मत लिखो। ये टोटल क्या हो गया? 45 डिग्री। अब देखो ये 45, ये 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा? 105 डिग्री होगा कि नहीं? इस ट्राइंगल के लिए एंगल AMB मान लो ना, MCQ है ये, M मान सकते हो, क्योंकि एग्जाम में टीचर बोलेगा ये तो कहीं दिया हुआ नहीं था, ऐसे ही मान लोगे? हाँ बिल्कुल बोलेगा। तो अभी M जो है वो दिया हुआ नहीं था, लेकिन MCQ है तो मैं मान तो सकता हूं। अब ये 105, तो ये लीनियर पेयर से 75, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, CB एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 होता ही होता है, नहीं होता तो मेरे को लाके दिखा देना। ये 75, यहां इसका आधा 45 बनेगा, 75 प्लस 45 120, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 60, क्योंकि ABC एक ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो जो पूछा है एंगल CA हो, उसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। मैंने जो बोला आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना।
ये 75 लीनियर पेयर से निकाला, ये 90 45 हुआ, आधा हो गया। 45 प्लस 75 120, y इक्वल टू 180 माइनस 120 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, तो y 60 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चंस में माइंड काम नहीं करता। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा ओरली डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आज के आपके लेक्चर का, जो एक एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है सर्कल का, जिसमें एंगल एबीसी 20 डिग्री है, वो एक सेंटर है, तो एंगल एओसी पूछा है। तो कुछ इस टाइप से आपका फिगर है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था, मैं जानता हूं आप में से कई जन बना दिए होंगे। जो नहीं बना पाया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टफ तो था, लेकिन मेरा अगर समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना, मैं तो आप लोगों के लिए हुई। ठीक है, बाकी ये होमवर्क पक्का कर लेना। डिफाइन एंगल सेट एंगल मिटा दिया मतलब वो नहीं कि आपके दिमाग से मिट जाएगा, मिटना नहीं चाहिए, कर लेना। ओके, प्रैक्टिस के लिए। चलो देखो, ये सवाल जो है, एक सर्कल है, छोटा बना दिया काफी। यहां एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, ए फिगर, ये ओ सेंटर है, याद रखना। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे रखो, बनाया। अब देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये है 20 डिग्री, ए बी सी 20 डिग्री। तो यहां क्या बनेगा, याद रखना ये सेंटर है। सेंटर जो है, जो आर्क सेंटर में जैसा सब्सटेंड करेगा, उसका आधा रिमेनिंग पार्ट में करेगा। अब उसका आधा दिया हुआ है, तो सेंटर में कितना सब्सटेंड करेगा, डबल करेगा, तो पता ही होगा। अब कैसे करना है कि इसका मतलब जो हमें फाइंड करना है एंगल, क्या फाइंड करना है, एओसी। एओसी, सॉरी, एओसी फाइंड करना है। ठीक है, एओसी जो है डबल एंगल एबीसी जो आपको दिया हुआ है, तो एंगल एबीसी पता है 20 डिग्री, तो 2 इंटू 20 डिग्री, तो एंगल एओसी हो जाएगा 40 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मैंने तो एकदम रट सा लिया है। ठीक है, मेरे टीचर ने ना 10 बार 20 बार मेरे मुंह से बुलवाया क्लास में, ऐसे याद करा दिया है। ठीक है, ऐसे ही करेगा, उसका कोई न्यूमोनिक्स नहीं होता है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये था 9 नंबर। अब देखो 10 नंबर इधर ही कर देता हूं। एक क्लास इंटरवल दिया होगा आपको, हिस्टोग्राम वाला चैप्टर से, स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं, रिवीजन चल रहा है आप लोग का। 15 से 25, 25 से 35, आपको पूछेगा 25 जो है वो कौन से क्लास इंटरवल में इन्वॉल्व रहेगा। जब भी ऐसे पूछे तो हमेशा आंख बंद करके यही वाला मारना, दूसरा वाला। 25 से 35 में ही ये इन्वॉल्व होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें 16 इंक्लूड होगा, इसमें 17 इंक्लूड होगा। अब मान लो इधर और मैंने ऐड कर दिया 10 से 15। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 से 15 नहीं, 5 से 15। अब पूछता 15 किस में इन्वॉल्व होगा, तो 15 इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसका अपर लिमिट वही नंबर है जो मेरे से पूछा है कि ये इंक्लूड किस में है। अब ये उसी में इंक्लूड होगा जो जिसका वो अपर लिमिट होगा। जैसे 25 मेरे से पूछा था, कहां है 25, इसका अपर लिमिट है, तो 25 इसी में ही इन्वॉल्व होगा, 25 से 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 से 35। ऑप्शन इसमें 15 से 25 दिया था, बोथ दिया था, नन दिया था, तो 25 से 35 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1000 बार आप लोगों ने बना दिया होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। आप लोग इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमेशा ध्यान रखना, अपर लिमिट जहां पर होगा, जैसा जो इंक्लूड पूछ रहा नंबर, वो नंबर उसी के अंदर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ओरल क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से सुनना, मैं ओरली बोल दे रहा हूं।
ऑप्शन ए दे रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों का थ्योरम है सर्कल का, बहुत पहले ही मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो अगले सेशन जो 8 के है बच्चे अगर वो ये वीडियो सुन रहे तो उनके लिए बहुत काम का है। तो जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल ही बनेगा। अभी आपसे पूछे कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड हाउ मच एंगल एट द सेंटर, ये 80 डिग्री आपको दिया रहे, मान लो ये 80 डिग्री दिया हो, मान लो आपको ये ओ है सेंटर, ये ए ये बी ये सी ये डी। अब देखो सी डी और ए बी इक्वल है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड हाउ मच एंगल एट द सेंटर, और ये आपको दिया है एंगल एओबी 80 डिग्री। तो ये आप 80 डिग्री, तो ये आंसर होगा ही पक्का, सीओडी 80 डिग्री होगा। चलो मान लिया, तो कैसे होगा? बहुत मींस तेजस्वी बच्चे होंगे, दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट है। कहीं बोला है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है? इक्वल कॉर्ड है, और इक्वल कॉर्ड हमेशा सबटेंड करेगा सेंटर में इक्वल एंगल, इसलिए ये 80 तो ये 80, तो वो सर्कल के प्रॉपर्टी से हुआ, कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं लगा। तो यही चीज है, तो ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये सही है। इसका कन्वर्स भी सही है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल, ना एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा, मतलब सेंटर में जो है एंगल्स जब भी इक्वल होंगे तो वो कॉर्ड्स जो सबटेंड कर रहे हैं वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। कैसे? एक प्रूफ है, साइड एंगल साइड से पहले कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर सीपीसीटी से सीडी और एबी इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप लोगों को ये दिखा दिया होगा स्कूल में, है कि नहीं? फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड ट्राइसेक्स द कॉर्ड। तीसरा दिया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे ये सर्कल है, अगर सही से नहीं बना तो फिर भी मान लो, कंसीडर कर लो कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है ओ, भूल जाओ सेंटर, ये ओ है, ए है, बी है, ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है। क्यों एक्स है? दोनों सेम सेगमेंट में, ये दोनों सेम सेगमेंट में, ये देखो ये सेम सेगमेंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इसीलिए इक्वल है। तो एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट इक्वल होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, पता होगा आपको, एक्स एक्स। तो इस हिसाब से तो फिर ये भी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ये वाई तो ये भी वाई, यहां पर भी तो सेम सेगमेंट हो रहा है, ठीक है। चौथा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। हाँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल जो है वो सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है। जैसे ये देखो, ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, ये दोनों मान लो इक्वल है कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, बोल रहा है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। हाँ, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ट्राइसेक्स नहीं करता। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जैसे यहीं पर बना देता हूं, इसको मिटा रहा हूं, देखो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर है, यहां ध्यान देखना, ध्यान देना, ये सेंटर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, ये जब भी यहां सेंटर से कॉर्ड में ड्रॉन होगा तो ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। ट्राइसेक्ट नहीं कर सकता, ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में नहीं डिवाइड कर सकता, तीनों को इक्वल नहीं कर सकता, 2 ही कर सकता है, और दोनों इक्वल होगा। मतलब मान लो ये पॉइंट एम है तो सी एम इज इक्वल टू डीएम, सी एम इज इक्वल टू डीएम, ठीक है। चलिए, तो 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकल इक्वल, वॉल्यूम और सरफेस एरिया अगर स्फीयर का न्यूमेरिकली इक्वल है तो डायमीटर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ऐसे, ऐसे ऑफ ए स्फीयर।
ठीक है, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आपको पता होगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम तो पाई पाई कट गया, 4/3। अब देखो 4/3 में अगर मैं इन सभी को एक जगह लाऊं तो देखो ये आर स्क्वायर को नीचे लाता हूं तो आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सेम है तो दोनों का तो रेडियस भी तो सेम होगा, है कि नहीं, तभी तो जाके सेम मैं बोल रहा हूं। तो आर क्यूब बाय आर स्क्वायर को नीचे लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3 बाय 4, 4 नीचे, 4 4 कट गया, 1 स्क्वायर और क्यूब कट गया, तो ऊपर एक आर रह जाएगा, मतलब ये टोटली कट गया, एक आर रह जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 3। 3 कितना, 3 यूनिट्स, कुछ यूनिट तो नहीं दिया ना सेंटीमीटर ना मीटर। अगर आर 3 यूनिट है तो डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ आर, 2r, तो 2 इंटू 3 मतलब 6 यूनिट। 6 यूनिट मतलब कितना, ऑप्शन नंबर डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन ओरल है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। बोला 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। रीजन दे रहा है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। हाँ ऐसा होता ही है, कभी भी रेशनल नहीं होगा, इरेशनल ही होगा, ये एक कंडीशन सही है। अभी 2 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हाँ हमेशा ही होता है, ठीक है, इरेशनल ही होता है। चलिए, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। तो एजर्शन दिया था 2 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल, जो नॉन रेकरिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। हाँ ऐसा भी होता है, ये कंडीशन है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 100 डिग्री, वन ऑफ देम इज 35 देन अदर इज 65। सही है, दोनों का सम 100 हो रहा है। एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये गलत है, रीजन गलत है, एडजेसेंट सही है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, 100 है तो 65 + 35 100 हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, बहुत ही आसान था। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए एक और ओरली क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ये कुछ पोस्टुलेट्स है। बोले यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उसने इसको स्टेट किया था, तो यूक्लिड ने ये जो बोला था ये चौथा उसका पोस्टुलेट था, कोई एक्सियम नहीं था, पोस्टुलेट था। ठीक है, पोस्टुलेट होता है स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। तो ये जो है पोस्टुलेट यूक्लिड ने दिया था, तो ये एक पोस्टुलेट था। एक्सियम क्या थे, एक्सियम तो आपको पता होगा 7 है, ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा आज लेक्चर में, तो आप लोग याद कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक में आपका दिया होगा 7। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी पोस्टुलेट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, 17 नंबर एमसीक्यू। तो टीएसए ऑफ अ कोन पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ रहा है, जिसका रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू लेने बोला है 22/7। वो जो लेने बोलता है वही करना, 3.14 लेने बोलेगा तो उस तरीके से करना है, 3.14 प्रोडक्ट करना है, 22/7 नहीं करना है। टीएसए ऑफ कोन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हो गया फॉर्मूला। यही चीज तो मैंने ऊपर लिखा है, तो दोनों एक ही चीज है। अब देखो पाई आर एल होता है सीएसए ऑफ अ कोन, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ अ कोन, कोन का सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर एक ही चीज है। अभी देखो करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करेंगे। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोले, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 49,
7 का स्क्वायर 49 होता है। मैंने एक लेक्चर में, फिजिक्स का लेक्चर में, आप लोग देखना मोशन में ही होगा शायद, 32 तक स्क्वायर आपको लिखाया था, जो कि बहुत जरूरी है, वो याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना, मेरे को अभी याद नहीं, शुरू से देखोगे तो आपको पता चलेगा। प्लस पाई आर एल, पाई 22/7, आर है 7, एल क्या है, स्लैंट हाइट दिया है, स्लैंट हाइट यहां से निकलेगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा 49, अभी मैंने देखा, आपको दिखाया पाई आर स्क्वायर में। हाइट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों का सम करोगे तो आपको 625 मिलेगा। 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। तो यहां से स्लैंट हाइट मिल गया। स्लैंट हाइट काइंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, ठीक है ना। तो देखो ये 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ 25 सेंटीमीटर हो गया आपका स्लैंट हाइट। तो यहां पर 25 बैठा दो, साथ साथ कट गया, सेम नंबर है, 25 इंटू 22 होता है 550, 550, ये 7 से कट गया तो 154, 154 प्लस 550, तो ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया, ये शायद ऑप्शन इस क्वेश्चन में है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए था 710, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी है 725, तो 704 हो गया इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टीएस ऑफ कोन आपको याद रहना चाहिए। सारे के टीएसए जो है एकदम एंड में दिया रहेगा चैप्टर में, चैप्टर के बीच में ना जाए क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। देख लीजिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट हो गया आपसे, ठीक है। नहीं हुआ है तो आप लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। तो देखिए 17 क्वेश्चन मैंने आपका डिस्कस कर दिया। अब मैं जा रहा हूं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बहुत ही मींस टफ नहीं होने वाला। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, तो आप लोग, मेरे को भरोसा आप लोग कर देंगे, ठीक है। यहां पर ओ है इसका, ये 90 डिग्री, ये आर, ये आर, ये क्यू, ये क्यू, ये पी, ये एस। क्वेश्चन में बोला है पीओक्यू इज अ लाइन, पीओक्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने 90 डिग्री बना दिया है, 90 डिग्री है, ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, OS is another ray lying between ray OP and OR. OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of angle QS minus angle ROS. तो देखो हमेशा ज्योमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो गिवन में आप लोग क्या लिखोगे, POQ इज अ लाइन, लाइन मतलब क्या हिंट मिल गया, दोनों का तीनों 180 डिग्री होगा, उसके ऊपर बनेगा, बनेगा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, मतलब ये तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। और क्या हिंट दिया है कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, या फिर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये आपको दिया है गिवन। अब प्रूव दैट, जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या दिया है, इसको आप लोग 3 तरीके से लिख सकते हो, आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूव, या फिर पी आर ओ भी सिंपली प्रूफ भी लिख सकते हो। प्रूफ क्या करने बोला है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, ब्रैकेट के अंदर है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, QoS माइनस एंगल POS। अब देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री है, मान लो मैंने इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, 90 डिग्री, ये x, एंगल ROS x, एंगल ROQ 90 डिग्री। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान देना, एंगल ROS x, एंगल ROQ 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब ये 90 डिग्री प्लस x, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को x या y मान के करना, वेरिएबल मान के करना। ऐसा कैसे आया, क्योंकि x प्लस 90 इक्वल टू जो आपको पता नहीं, एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा किस लिए, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इससे एंगल POS जो है वो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 करोगे तो 90 ही आएगा, प्लस x अगर उधर गया तो माइनस x, 90 डिग्री माइनस x तो 180 ही आएगा। अब ये 90 माइनस x आ गया। अब देखो यहां ये जो एंगल ROS है, मैंने इसको क्या माना था, एंगल ROS को शुरू में ही x मान लिया था, तो इसके जगह पे मैं x लिख दूंगा, ठीक है। यही चीज को एकदम लिखने वाला हूं इधर ही हूबहू, आप लोग देखना क्या ये प्रूव हो रहा है कि नहीं। अब हाफ इंटू एंगल QS, एंगल QoS क्या है, 90 डिग्री प्लस x, 90 डिग्री प्लस x, देखो टोटल है एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ये बना रहा है एंगल QS, तो क्या बन जा रहा है 90 डिग्री प्लस x, ब्रैकेट के अंदर रखो 90 डिग्री प्लस x माइनस
इसको ऐसे ब्रैकेट रखो, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। एंगल पीओएस, पीओएस क्या आया 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ऐसे लिखो 90 डिग्री माइनस एक्स, इस ब्रैकेट को क्लोज करो फिर ऐसे। अब देखो यहां लिखोगे हाफ 90 डिग्री प्लस एक्स माइनस 90 डिग्री प्लस एक्स, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस 90 हुआ तो माइनस 90, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स हो गया। अब देखो 90 प्लस 90 माइनस 90 कट गया, अब हाफ इंटू 2x रह गया, 2 काटोगे तो x, x इज इक्वल टू x, हुआ कि नहीं, यहां पर भी x था यहां पर भी x, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड, दैट इज व्हाई हेंस प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना। एक आखिरी क्वेश्चन आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में अगर समय मिला तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट गया हो वो लोग उस वीडियो को पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और जिन्होंने ये वीडियो शुरू से नहीं देखा वो शुरू से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये होमवर्क दे रहा हूं लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले। बोला इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ट्रैप को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TRAP डॉट ट्रेपेजियम, समझ लेना, आर इक्वल ट्रेपेजियम आर इक्वल, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, ये आपका होमवर्क है। एक और होमवर्क दिया था एंगल साइड एंगल को डिफाइन करने के लिए, याद होगा तो करना, अगर फंसे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए और फुल स्कोर करिए। बाय।